हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेरे चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके बताइएगा। तो आज जो हम बात करने वाले क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स की बात करने वाले और बात करेंगे हम सिमेट्री की बात करेंगे। तो आइए सिमेट्री की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 17A में। अब क्वेश्चन नंबर 1 आइए देख लेते हैं। सिमेट्री पहले है क्या? ठीक है, सिमेट्री लाइन वो लाइन होती है जो किसी पिक्चर को या किसी शेप को टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हमने एक स्क्वायर लिया, मान लीजिए ये, और इसको कितने पार्ट में, 4 इक्वल। तो सिमेट्रिक लाइन हमारी कितनी हो गई? तो आप कहेंगे सर 2 हमारी सिमेट्रिक लाइन हो गई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं। इसी एक्सरसाइज में हम यही क्वेश्चन यहां पर करने वाले हैं। तो आइए अपने क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा आप लोग सभी देख रहे, सामने लिखा हुआ है आप लोगों के। इंट्रोडक्शन भी सब यही है, इन्हीं के बीच में हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी देख रहे होंगे। एग्जामिन द फॉलोइंग shapes and tell which of these have a line of symmetry and which do have any line of symmetry। तो किसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है और किसमें नहीं है, आपको ये यहाँ पर बताना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आ जाइए, क्या सिमेट्री लाइन है? तो आप कहेंगे यस सर, यहाँ पर सिमेट्री है। तो कौन सी हो जाएगी? ये यहाँ सिमेट्री लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल होगी। सेकंड वाले में क्या होगी? तो आप कहेंगे सर नहीं होगी, यहां पर कोई सिमेट्री लाइन नहीं होगी। यहां होगी? यस सर, यहां बिल्कुल होगी, बिकॉज ये क्या है, एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। तो यहां पर होगी, क्या होगी? सिमेट्रिक लाइन होगी यहां पर। ठीक है, फोर्थ में आ जाइए। फोर्थ में बटरफ्लाई कह रहे हैं, तो बटरफ्लाई में आराम से कर सकते हैं। एक ये लाइन हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, तो यस यहां पर भी हो जाएगी। देखिए फिफ्थ पार्ट में आ जाइएगा। फिफ्थ में देखिए क्या इसकी सिमेट्री लाइन होगी? तो देखिए क्या बनेगी सिमेट्री लाइन। देखिए अगर हम इसको यहां से करते हैं, तो यहां से अगर हम इसको करेंगे तो यह सिमेट्री हो जाएगी यहां भी। एन वाले पर आइए, क्या एन होगा सिमेट्री में? तो आप कहेंगे सर नहीं, एन में सिमेट्री लाइन नहीं होगी। यहां पर हो जाएगी, तो आप लिखेंगे यस सर, यहां हो जाएगी। क्योंकि सर्कल है, सर्कल में इंफिनिटी होती है, इनफाइनाइट सिमेट्री ऑफ लाइन होती है। 8 में यहाँ पर एक बटरफ्लाई टाइप का आपको गिनी है, तो यहाँ पर भी एक सर्कल है इसके अंदर, और इसको भी आप आराम से सिमेट्री लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद 9th पार्ट में एक रेक्टेंगल की शेप में, रेक्टेंगल में तो बहुत सिंपल हो जाएगा, तो यस यहाँ पर भी हो जाएगी। 10th वाले में देखिए क्या शेप है यहाँ पर ये, तो देखिए एक तो ये लाइन है ही, एक आप ऐसे भी कर सकते हो, तो यस सिमेट्री लाइन हो जाएगी। एल में क्या सिमेट्री लाइन होगी? तो एल में कोई सिमेट्री लाइन स्टूडेंट्स नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा। 12th में आ जाइए। 12th में क्या सिमेट्री लाइन होगी? तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक बीच में सर्कल है और ये हेक्सागन है, तो हेक्सागन में सिमेट्री लाइन हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 यही कंप्लीट होता है। हम चैप्टर नंबर 17 की बात कर रहे हैं। ओनली इतनी एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपकी ओनली 2 एक्सरसाइज है और हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नेम है सिमेट्री। तो जो भी बच्चे हमारे नए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल को, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप लोगों को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ गए, क्वेश्चन नंबर 2, और यहां पर आपको सिमेट्री लाइन ड्रॉ करके आपको दिखानी है। चलिए, तो हमारे लगभग 16 चैप्टर ऑलरेडी आप सबने देख लिए होंगे, विद मेंटल मैथ्स तक हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। हम आज 17 चैप्टर की बात कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर है 17 सिमेट्री के लिए। चलिए, क्योंकि 8th क्लास में भी आप लोगों को सिमेट्री का चैप्टर ये पढ़ना है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा डीपली होकर के समझ लेंगे कि सिमेट्री लाइन मतलब ड्रॉ कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। मेन चीज यही है यहाँ पर कि ड्रॉ कैसे करते हैं। देखिए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आ गया हमने 2 पर। 2 में हमको ड्रॉ करके दिखानी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, ड्रॉ द सिमेट्री लाइन, ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री, लाइंस ऑफ सिमेट्री। आइए फर्स्ट पार्ट आ जाइए। इलिप्स शेप में गिरी है। देखिए तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी? 2 सिमेट्री ऑफ लाइन। देखिए ये डॉटेड लेना है आप लोगों को। ठीक है, कैसी लाइन लेनी है आपको? ये डॉटेड लेनी है, तो आप इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। चलिए देखिए, ये हमने 2 सिमेट्री ऑफ लाइन लेनी है। सेकंड देखिएगा, सेकंड है फिर से एक आइसोस्केल ट्राइंगल दे दिया गया। देखिए कहेंगे सर आपको पता कैसे चल रहा है कि आइसोस्केल ट्राइंगल है? स्टूडेंट्स यहां पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर खुद इन्होंने इस तरीके से टिक लगाया, जिससे हमें पता चल रहा है कि क्या ये आइसोस्केल ट्राइंगल है। तो आइसोस्केल ट्राइंगल का जो वर्टिसेस होता है
वहीं से हम लोग एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं। इसी के बाद आ जाइएगा थर्ड पार्ट पर, और थर्ड में क्वाड्रेंट हम लोगों को गिवन है। क्या गिवन है स्टूडेंट्स? क्वाड्रेंट गिवन है कुछ इस तरीके से। देखिए ये देखिए इस तरीके से हमको क्वाड्रेंट गिवन है। अब इसमें भी हमको क्या करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो कैसे करेंगे ये देखिए, आप इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये 90 डिग्री गिवन है, और यहाँ अगर बुक में ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो साइड है वो इस साइड के क्या है, इक्वल है। ठीक है, फोर्थ पार्ट पर आ गए हम। देखिए फोर्थ पार्ट पर आ चुके हैं। देखिए फोर्थ पार्ट ये है आपका इस तरीके से। एक काइट गिवन है। क्या गिवन है? काइट। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो काइट की लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए कुछ इस तरीके से होती है स्टूडेंट्स, देख लीजिएगा ध्यान से। ये काइट की सिमेट्री हम बना रहे, देखिए ध्यान से, ये काइट की सिमेट्री होगी। काइट के बाद में गिवन है एरो, हमको गिवन है एरो। देखिए इसको भी बनाते हैं, ये देखिए हम कैसे बनाएंगे। कुछ इस तरीके से एरो हमको गिवन है। देखिए चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं हम लोग। ठीक है, ये एरो है देखिए यहाँ पर, और ये साइड है इस साइड के इक्वल है, और ये साइड है इस साइड की। ये हमने एरो की देखी कर दिया है ना। इसके बाद में गिवन हमको 1 2 3 4 5 पेंटागन शेप में गिवन हमको। देखिए पेंटागन शेप में ये इस तरीके से है, फिर ये ऐसे है, ये है। देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। देखिए तो यहां पर भी हमको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी। देखिए इस तरीके से करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो ये हमने इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी यहाँ पर। ठीक, इसके बाद में एक हेक्सागन गिवन है। ये आराम से आप लोगों ने इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए हेक्सागन की लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग अब ड्रॉ करते हैं। किसकी आ गई? हेक्सागन की आ गए हम। अब देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है हमारा, और हम आ गए हेक्सागन में। देखिए देखिए बहुत ही सिंपल है, और अगर देखें तो आप इसको बुक में ही कर सकते हैं। ठीक है, बाकी स्केल की हेल्प से आप लोगों को करना है। चलिए देखिए ये कुछ इस तरीके से। देखिए हेक्सागन आपका, तो इसको नाम गिवन है ए, ये बी है, ये सी है, ये डी कह रहे हैं, ये ई है, और ये वाला क्या बच्चों? एफ है। तो ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये वाली इसके इक्वल। देखिए ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमको ड्रॉ करनी। देखिए कैसे करेंगे। ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये हमने इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री अपनी ड्रॉ कर दी है। 7 के बाद में आ गए हम लोग 8th पर। आगे देखिए 8th में हमको क्या गिवन है? देखिए कुछ इस तरीके से। देखिए इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमको क्या करनी है? इसमें ड्रॉ करनी। देखिए कैसे करेंगे। देखिए अब इसको जो ना इस तरीके से गिवन है बुक में, तो देखिए इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, 9th में आ जाइएगा। 9th में देखिए एक सर्कल की शेप है यहाँ पर, बस लास्ट में ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, इसमें इस तरीके से बना दिया। तो ये एक लाइन सिमेट्री हो जाएगी। देखिएगा ठीक है, एक ही होगी इसमें। सर्कल में इंफिनिटी बताई है, बट यहाँ पर अगर ये आपको चोट सी दिखाई दे रही होगी, इसकी वजह से ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। 10th में एक स्टार शेप में आप लोग देख रहे होंगे, तो इसमें भी आ जाएंगे आपकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ गया हम लोग थर्ड पार्ट। थर्ड में लिखा ड्रा द लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द अल्फाबेट में गिवन है, लेटर्स ऑफ अल्फाबेट हमको गिवन है। आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कुछ सॉल्यूशन है ही नहीं, तो इसलिए बहुत जल्दी एक्सरसाइज हो जाएगी। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। न्यू ईयर की तिवारी क्लासेस यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ड्रा द लाइन ऑफ सिमेट्री, ड्रा द लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री in each of the following, in each of the following।
ईच ऑफ द फॉलोइंग, आइए ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के जो आपके होते हैं उनमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। ये देखिए सबसे पहला कौन सा अल्फाबेट आता है स्टूडेंट? ए आता है। सबसे पहले कौन आता है सर? ए आता है। ए, तो ए बनाएंगे, ये देखिए कैसे बनाएंगे भाई। ए को ये देखिए ये होता है ए आपका, ठीक, ये आ गया ए। अब ए में लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? तो आप कहेंगे सर ओनली ये हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद है स्टूडेंट बी, ये बी है। बी में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी? देखिए एक तो ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी बी में। इसके बाद है सी, सी देख लीजिएगा, सी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे? तो कहेंगे सर सी में तो सिर्फ ओनली वन ही होगी। कौन सी होगी? ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी इसमें। सी में क्या हो गया? ओनली वन। इसके बाद डी, डी आ जाएगा, डी देख लीजिएगा, डी, डी में हो जाएंगी टू। कितनी हो जाएंगी डी में? सर डी में हो जाएंगी टू। ये देख लीजिएगा ध्यान से, समझ में आ रही ना बात? डी में कितनी होगी? टू। ई आ जाएंगे, ई, ई देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत बढ़िया। ये सिंपल वाली एक्सरसाइज है स्टूडेंट। देखिए बहुत बढ़िया मजा आ रहा होगा बनाने में। अल्फाबेट बना रहे हैं, ये क्या बन गया है? अच्छा ई बनाएंगे ना, ये बन गया जी ई। तो ई में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? सिंपल सी बात है कि ई में जो आप लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे वो सिंगल बन जाएगी। देखिए ये वर्टिकल, हाँ सॉरी हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, ठीक है। वर्टिकल तो इसमें बनी है सिर्फ, डी में हॉरिजॉन्टल भी बन गया। डी के बाद आगे ई हो गया। ई में क्या है? आई है, देखिए आई है। तो आई में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी सर? वर्टिकल भी हो जाएगी, साथ में एक सर हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगी। आई, आई के बाद जे में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। आई के बाद आ जाएंगे हम लोग के पर, जे में क्योंकि है नहीं। आए हम कहां पर? के पर। देखिए देखिए अब हम आ गए कहां? के पर। देखिए आगे कहां पर? हम लोग के पर आ गए। के में लाइन ऑफ सिमेट्री कोई भी नहीं होगी। जो जो बुक में गिवन है सिर्फ वही बनानी है ना। के में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं। के के बाद है एम, देखिए एम आ गए। देखिए एम में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी? तो एम में आप कहेंगे सर टू लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी हमारी। देखिए एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी एम। बाकी जो इसमें है यू वी डब्ल्यू, आप इसको खुद बनाएंगे। देखिए यू का ही हम और बना के दिखा देते हैं आपको एक बार। तो यू में सिर्फ ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी आपकी, ठीक है स्टूडेंट्स। यू, वी और डब्ल्यू आपको खुद बनानी है। आइए नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये कंप्लीट होगा। हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं क्या दिया। ये देखिए इसको नोट कर लिया होगा सभी ने, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, क्योंकि अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 अपना, और 4 में क्या दी गई उसको देख लेते हैं हम जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गई। देखिए 4 में क्या कर रहा है उसको ध्यान देना आप लोगों को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है नेम द 7 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विच हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, तो आपको अल्फाबेट वो लिख रहे हैं जिनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आइए हम उनको लिख देते हैं जल्दी से कि वो कौन कौन से ऐसे अल्फाबेट है जिनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। चलिए तो कौन कौन से होते हैं वो? एक तो सर एफ में नहीं होती है, एक जी में नहीं होती है, एक जे है, एक एन है, एक पी है और एक कौन सा है? क्यू है।
क्यू में, यानी ये हमारे 6 अल्फाबेट हैं जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी नहीं होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका यही कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ शेप्स आपको गिनी है। ईच ऑफ द शेप सो बिलो एज हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री यूजिंग स्क्वायर्ड पेपर। देखिए तो स्क्वायर्ड पेपर का यूज करने के बाद आपको खुद ही एक कुछ ट्राई करने होंगे, स्क्वायर्ड पेपर का यूज करके इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी यही कह रहा है कि a number of half shapes with a line of symmetry indicated by the dotted line as shown below draw a complete symmetrical shape using the square paper। तो ये आप स्क्वायर पेपर की हेल्प से आप बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, देख लीजिएगा एक लाइन या सिमेट्री ड्रॉ है और इसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके से गिवन है। तो ये आपको खुद देखिए, आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से लाना है। देखिए इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी बनेगी। ठीक है, आइए सबसे पहले हमारे अपने क्वेश्चन नंबर 8 में, और 8 क्या कर रहा है उसको अब हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम? 8 पर देखिए क्या कर रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कह रहा, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग हैव। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अपना 8, और 8 में क्या कह रहा है उसको एक बार ध्यान देते हैं। 8 में कह रहा हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री, हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री, लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आइए देखिए सबसे पहले है स्केलिंग ट्राइंगल। कौन सा? स्केलिंग ट्राइंगल गिवन स्टूडेंट्स। तो स्केलिंग ट्राइंगल में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। अगर हमने ड्रॉ की है बी में स्क्वायर आ जाइएगा, तो स्क्वायर में देख लीजिएगा ध्यान से, स्क्वायर की शेप कुछ इस तरीके से होगी। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी यहाँ पर? 2 ये हो गई, और 2 के बाद में वो देखिए क्या बनेगी आपकी 3 4। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी इसमें? 4। सी पार्ट है ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सी कौन सा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा होता है कुछ। ठीक है, तो देखिए 1 2 3, तो 3 ये हो जाएंगी सी में। डी वाला रोम्बस है 4th पार्ट में, तो रोम्बस में कितनी होती है? 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। पैरेललोग्राम में 5th पार्ट में, पैरेललोग्राम में कोई स्टूडेंट नहीं होती है लाइन। ठीक है, 6 में राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल सबको मालूम है सर, राइट एंगल ट्राइंगल हमारा ये होता है। आज इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी देखिए ध्यान से, कितनी होंगी लाइन्स ऑफ सिमेट्री ये आपको बताना। देखिए विद इक्वल लेग्स, लेग्स इक्वल होनी चाहिए। देखिए लेग्स मतलब है ये साइड इसके इक्वल, तो कौन से हो जाएंगी? ये इस तरीके से हो जाएंगे। देखिए ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो इक्वल लेग्स हो जाएंगे। 6 पार्ट। 7th में सेमी सर्कल है। 7th में कौन सा पार्ट है? सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल सबको पता सर ये होता है, इसमें ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। 8 में एंगल विद आर्म्स, विद इक्वल आर्म्स में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। यानी 8th पार्ट में कितनी आ जाएंगी लाइन्स ऑफ सिमेट्री? ओनली 1। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, कॉपी द वर्ड मैथ्स ऑनटू ए ग्रिड एज सो रिफ्लेक्ट इट अबाउट ए बी, रिफ्लेक्ट इट अबाउट सी डी। तो ये आप लोगों को अपनी नोटबुक में ए बी से और सी डी को रिफ्लेक्ट करके करना है। 10 क्वेश्चन नंबर पर आ गए हम लोग, आइए उसको देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। बहुत सिंपल से एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, ये तो कुछ था ही नहीं इसमें, तो ऐसे तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम कौन से पर अपने? क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने कौन से पर बताइए? क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 10 ट्रू फॉल्स पर आ गए। ए पार्ट ट्रू फॉल्स का फर्स्ट, यानी क्या फर्स्ट पार्ट में एक पैरेललोग्राम हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी हमने बात करी कि पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। नो लाइन ऑफ सिमेट्री इन पैरेललोग्राम। सेकंड पार्ट में द लेटर जेड हैज 1 ऑफ लाइन सिमेट्री। अभी हमने अल्फाबेट में कुछ बात करी थी, जब पूछा गया था किसी क्वेश्चन में पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन था ये? 4th था हाँ, कि विच हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो कौन से भी लाइन ऑफ सिमेट्री जेड में हैज 1 ऑफ लाइन सिमेट्री बताया है, तो इसमें तो होती ही नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। थर्ड पार्ट पर आगे देख लीजिएगा। थर्ड क्या कह रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हैव एट मोस्ट 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल में हमने अभी भी बात करी कि सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी होती है।
फोर्थ पार्ट पर आइए, ट्राइंगल विद मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यस, इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। और कहां से होती है? वर्टिसिस से होती है। यस, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट्स है। एंड लास्ट इज ए पेंटागन व्हिच हैज मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री मस्ट बी रेगुलर। यस, बिल्कुल 1 से ज्यादा होती है, तो फिफ्थ पार्ट का भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ट्रू। चलिए जी एमसीक्यूज पर आ गए हम लोग। लास्ट एक्सरसाइज 17 के लास्ट एमसीक्यूज पर आ गए हम लोग। आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में कह रहा है द नंबर ऑफ लेटर इन द वर्ड स्नेल हैज दैट हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। तो स्नेल में कौन कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे? अगर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट तो ए और आई में यानी सी ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। सी फॉर चंद्र इज द राइट आंसर। कौन कौन से होगी? ए में और आई में लाइन ऑफ सिमेट्री होगी स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री? देखिए ए पार्ट में अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो ए में कुछ ये गिवी है, देखिए तो यहां तो लाइन ऑफ सिमेट्री आप कर सकते हैं ना, ये पार्ट इसके ऊपर, ये इसके ऊपर आ जाएगा। 3 गिवन है, बी पार्ट में 3 है। यस, 3 में तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। सी वाला देख लीजिएगा 69, तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्र इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट हुआ। आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रोड साइन हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री? तो लाइन ऑफ सिमेट्री का ऑप्शन आप लोग देख ही रहे होंगे। तो 13 का ऑप्शन जा रहा है सी की तरफ। सी में लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ट्राइंगल के अंदर एरोप्लेन है और एरोप्लेन में भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे गिवन है वहां, तो आप आराम से इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। सी फॉर चंद्र इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हाट डू यू कॉल अ रेक्टेंगल दैट हैव 4 ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री? देखिए 14 नंबर फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आ गए हम लोग। अपने कौन से क्वेश्चन पर आ गए? फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। देखिए आइए, देखिए क्या कह रहा है। देखिए समझिए पहले क्वेश्चन को। कह रहा है व्हाट डू यू 14 फोर्थ क्वेश्चन हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है और क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ सकता है व्हाट डू यू कॉल अ रेक्टेंगल that has 4 lines of symmetry। तो अभी हमने आपसे बात करी कि वो कौन सा रेक्टेंगल है, वो कौन सा रेक्टेंगल है जिसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो सभी ने आंसर दिया सर वो स्क्वायर है। और स्क्वायर में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है? 4 होती है। देखिए 1 इज ये, 1 इज ये, 3rd इज ये हो जाएगी एंड अनदर इज ये। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी स्टूडेंट्स? 4 हो गई। तो स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इसी के साथ स्टूडेंट हमारी बात हो चुकी है। एक्सरसाइज 17A आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 17B। देखते हैं 17B में हमें क्या गिवन होगा। एक बार आप सभी को फिर से नए साल 2023 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं तिवारी क्लासेस यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को विश करते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 17B की। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, फिर मिलेंगे।